फ्रेंड को पता नहीं था इसलिए उसने बीच में ऐसा कर दिया। सॉरी फॉर दिस। कोई बात नहीं, बच्चों का मन कर जाता है कभी ड्राइंग करने को। उनके लिए भी नया था ना सब कुछ। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। मैम फर्स्ट क्वेश्चन है जो बेसिकली अमिता जी से भी है और राधिका, मैं सिस्टर इन लॉ भाभी की तरफ से भी है, जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम रहता है, लो रहता है, उनको बेसिकली अपनी डाइट्स में क्या क्या ऐड करना चाहिए? थैंक यू, आप लोगों ने इतने प्यार से सुना और आपके क्वेश्चंस भी रखे हैं, इसका मतलब कुछ तो सुना है। आपकी भाभी के लिए मैं क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन लो को कैसे इम्प्रूव किया जाए। अगर HB लो रहता है सो उसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप सबसे पहले आपका रीजन जानें कि वो हीमोग्लोबिन लो क्यों रहता है। अगर वो आयरन की डेफिशिएंसी से है सो आयरन आपके खाने में बहुत तरह से इंक्लूड किया जा सकता है। मैंने ड्यूरिंग द स्लाइड्स भी शेयर किया था कि आयरन रिच फूड्स कौन कौन से हैं। उसमें आपका हरे पत्तेदार सब्जियां, आपका चौलाई, गुड़, लोहे के बर्तन में अगर आप खाना बनाएं तो हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। एंड अगर आपको एक बार रीजन जरूर सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए कि किसी ब्लीडिंग की वजह से या फिर हीमोग्लोबिन लो किस वजह से रह रहा है, वो रीजन सॉर्ट आउट करने के बाद आप ये वाली चीजें आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अनार है, कांधारी अनार इज वेरी गुड, चुकंदर इज वेरी गुड, सो रागी आटा इज वेरी गुड। अगर आप अपने डाइट में 1/3 रागी आटा मिला लेते हैं आपकी नॉर्मल चपाती में, तो वो आयरन और कैल्शियम का भी अच्छा सोर्स है और एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। और आप अपने डाइट में नींबू जरूर रखिए, क्योंकि विटामिन सी की प्रेजेंस में आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निशा से। निशा स्टूडेंट है हमारे बीएड सेकेंड ईयर की। इसने ये लिख करके भेजा है मुझे, कोई डायबिटिक होता है तो उसको क्या कोविड में, जो बोला जा रहा है आजकल कि कोविड में रिकवरी में टाइम लगता है, तो उसके लिए स्पेशली हम लोग क्या और ऐड कर सकते हैं? हालांकि मैं भी डायबिटिक थी और जब भी अभी मिली थी तब तो कितना ज्यादा HbA1c लेवल आ रहा था। नाउ इट इज कंट्रोल्ड। हाँ, अभी तो कंट्रोल्ड है आपका। हाँ हाँ। ठीक है। एंड इसमें अगर RT-PCR पॉजिटिव आ जाता है और आप कोविड है और आप डायबिटिक भी हैं, सो इट इज अ कोमॉर्बिडिटी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डाइट के ऊपर बहुत ध्यान दें। मैंने इस चीज के ऊपर काफी स्ट्रेस ड्यूरिंग द PPT भी डाला था, उनका शायद क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर हो ही चुका होगा कि आपको डाइट में कार्ब्स बहुत ज्यादा नहीं खाने। जो भी शुगर रिलीजिंग फूड ग्रुप्स हैं वो आप अपने डाइट से बिल्कुल हटा दीजिए। जूसेस हटा दीजिए, आप नारियल पानी हटा दीजिए। आपके फ्रूट्स भी आपको बहुत, जो नॉन शुगरी फ्रूट्स हैं जैसे थोड़ा सा पपाया हो गया या थोड़ा आधा एप्पल करके आप अपने डाइट में रखिए। और अभी आपके वीट भी हटा देंगे तो रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी, क्योंकि शुगर लेवल्स हाई रहने से कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू रिड्यूस द शुगर लेवल्स। और आपके डाइट के लिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको कि यू कैन इंक्लूड मूंग दाल का चीला, बेसन चीला या फिर मूंग का सूप और आपके वेजिटेबल्स, ये आप अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपका, एंड यू कैन इंक्लूड थोड़ा सा मेथी वाटर आल्सो इन योर डाइट, अगर आपको ऐसी आपकी तासीर के अकॉर्डिंगली वो सेट बैठता है वैसा इंक्लूड करेंगे। थोड़े चिया सीड्स आप अपनी डाइट में नींबू पानी में डाल करके जरूर पी सकते हैं, सो दैट आपका शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहे। हाँ निशा, अब तक आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी जो मैम ने बताया। मैम ने बहुत इजीली, बहुत अच्छे से सारी चीजों को क्लियर किया है। मैम एक क्वेश्चन आया है अभी अभी ऐश्वर्या का, वो मैं ले रही हूँ, जो अपने मल्टीमीडिया पार्टनर अभी ब्लिस ट्री से सारा मैनेज कर रही हैं। उनका ये है कि अगर WBC लेवल थोड़ा सा ज्यादा है तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं? WBC हमारे बॉडी में फाइट करते हैं, ठीक है, वो तभी बढ़ेंगे जब कोई इन्फेक्शन होगा। सो आपको इम्यूनिटी इंक्रीज करना है, वो सारा आज हमारा टॉपिक उसी के ऊपर है। हेल्दी खाना खाइए, फोलेट रिच फूड्स खाइए, पत्तेदार सब्जियां खाइए, नॉर्मल हेल्दी खाना जो भी आपका बैलेंस डाइट है वो आप इंक्लूड करें। सो आपका ये जो इन्फेक्शन लेवल्स डाउन आएंगे एंड WBC जो है आपके वो नॉर्मल हो जाएंगे। मैम एक क्वेश्चन है डॉक्टर मुदिता पोपली बीकानेर से। इनका क्वेश्चन ये है, वर्तमान में कोरोना काल में बच्चे विद्यालय जाने वाले जो कि स्कूल जाते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट करी हूँ, प्योरली हिंदी में लिखा है उन्होंने, पूर्णतः ऑनलाइन अधिगम कर रहे हैं, जिससे उनकी आंखों व अन्य
दृष्टि पर दुष्प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तो उसके लिए उनके लिए क्या खान पान किया जा सकता है, इसकी व्याख्या करिए। हाँ, बच्चों के लिए हम टॉपिक उठा नहीं पाए, ठीक है। ऑल्दो थर्ड वेव में इट इज एंटिसिपेटेड कि बच्चे माइट गेट इफेक्टेड, लेकिन हमारी पीपीटी बहुत बड़ी हो जाती तो हमने वो टॉपिक नहीं उठाया। बच्चों के लिए आजकल प्रॉब्लम, उनका इमोशनल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है बच्चों के लिए। उन लोगों के लिए बिल्कुल ही समझ से बाहर है कि वाई दे आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, उनको बाहर क्यों नहीं जाने दे। और उन लोगों के पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिसमें वो रिक्रिएशन हो, ना उनके लिए फिजिकल वर्कआउट्स हो रहे हैं। बच्चों के लिए छोटे छोटे टिप्स जो है कि एक तो आप भी वर्क फ्रॉम होम है, यूजुअली पेरेंट्स घर पे ही हैं, तो एक ऐसा रिजीम रखिए कि आपको बच्चे के साथ आधा घंटा वर्कआउट करना है। कुछ भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस रहते हैं जो वर्कआउट्स के होते हैं, वो आप इंक्लूड करके बच्चों के साथ एक फिक्स रिजीम रख लीजिए कि हमने 6 o'clock 5 o'clock जो भी आपका टाइम का सेटिंग आता है, कि बच्चे भी विल लुक फॉरवर्ड टू दैट थिंग। और जंक फूड जैसे बच्चों को बहुत पसंद होता है, और ऐसे में बच्चों को लगता है कि हाँ हमें कुछ अच्छा खाना है क्योंकि हम बोर हो रहे हैं। बच्चों का डेज फिक्स कर सकते हैं आप कि हाँ जी आज के दिन आपको एक यू आर अलाउड टू हैव अ चीट मील, हफ्ते में एक दिन फिक्स कर दीजिए। बच्चे विल लुक फॉरवर्ड, बच्चे आज बहुत अंडरस्टैंडिंग, वो समझ जाते हैं इस चीज को कि हमें इसी दिन मिलेगा, एंड वो उस दिन के लिए वेट करते हैं। बच्चों के डाइट में आप रागी आटा इंक्लूड कर दीजिए, और उससे भी उनका ग्रोथ भी अच्छा होगा एंड प्रोटेक्शन भी अच्छी रहेगी। जितना हो सके बच्चों को भी वही खाना खिलाइए, हेल्दी खाना जो आप खा रहे हैं। डोंट पैम्पर द किड्स विद द फूड आइटम्स। बच्चों को कभी भी प्राइज के तौर पे खाना मत दीजिए कि तुम ये वाला टॉपिक कर लो मैं तुम्हें चॉकलेट दूं। कभी भी बच्चों के साथ ऐसा मत करिए, देन दे विल डेवलप दिस थिंग। अभी कल ही मेरे पास एक बच्चा ही स्टार्ट हुआ है डाइट के लिए, 16 साल का बच्चा है एंड उसका वजन है 130 किलो। अब डाइट स्टार्ट किया है, आज 4th डे है, डाइट खा रहा है, रोज मैं दे रही हूँ उसको, खा रहा है, कुछ मैसेज कर दे रहा है तो मैं अलग से उसका चेंज भी कर दे रही हूँ। लेकिन उसकी मॉम का कहना है कि वो उस दिन से बहुत उदास है जिस दिन से उसने डाइट शुरू किया है। और रेखा जी जानती हैं कि मेरे डाइट में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि इंसान उदास हो जाए, लेकिन वो उदास है क्योंकि वो हर समय बाहर का खा रहा। ऑलरेडी 3.5 किलो वजन उसका 4 दिन में कम हो चुका है, ठीक है, लेकिन क्योंकि हाई वेट पे बैठा है इसलिए जल्दी वेट निकलेगा। लेकिन वो उदास है तो मैं उसको इतने लंबा कैसे चला पाऊंगी। तो इस चीज में बच्चों को कभी भी ऐसे मोड में जाने ही मत दीजिए कि कल को आपको ही वो प्रॉब्लम गए। अब उसकी मॉम का खुद कहना है कि लक्ष्य मेरे पास कोई और अब सिचुएशन या मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब जो है तुम्हें यही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 130 किलो के बाद वो बच्चा कहाँ जाएगा 16 साल के। आप अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसे गाइडलाइंस दीजिए, उनका फिक्स रिजीम रखिए, उनको हेल्दी खाने की तरफ मोटिवेट करिए। और जो आपने आइज के लिए क्वेश्चन पूछा, हाँ बहुत ज्यादा उनके एक आइज के एक्सरसाइज होते हैं, उनको बोलिए कि थोड़े थोड़े देर में आइज ब्लिंक करते रहे। उनके लिमिटेड वॉच आवर्स रखिए कि इतने देर ही आपको टीवी देखना है। ऑनलाइन वर्कआउट जो स्कूल का है वो तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा भी बच्चे गेम्स पे, फोन पे, इन सब पे ही है। आप बच्चों को कुछ लिमिटेड आवर्स दे दीजिए कि आपका यही है जो टाइम है जिसमें आपको गेम मिलेगा। एंड यू कैन इंक्लूड बादाम, वाइट तिल और सौंफ और मिश्री, इन चारों को मिक्स करके पाउडर करके रख लीजिए। एंड 1 चम्मच आप इसको गुनगुने दूध के साथ बच्चों के रोज का आई टॉनिक दे दीजिए। एंड यू टेल योर किड्स टू वॉश द आईज, ठीक है। आप बच्चों को आंखों में, मुंह में पानी भर के थोड़ा आंखों में छींटा मारना सिखाइए, सो दैट उनके आईज लुब्रिकेट भी हो और उनके जो है दृष्टि अच्छी रहे। एंड छोटे छोटे आईज के एक्सरसाइज भी आप उनको बोल के रख सकते हैं। एंड उनके पैरों के नीचे सरसों के तेल की रात को ट्राई कीजिए कि मालिश करें, उससे भी दृष्टि अच्छी हो जाती है। एक क्वेश्चन मैं टाइम को देखते हुए क्वेश्चन आपका बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये जरूरी है। एक्चुअली कपिल शिवनानी, ही इज माय कजिन, और 1-2 उसने भेजे भी थे आपके पास और उनके पास बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो मेरे को स्पेशली मैसेज किया कि दी मैं टाइम जोन के कारण नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, आप क्वेश्चन जरूर पूछिएगा मेरा। वो क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट क्रैब्स प्रोटीन एंड वेजिटेबल स्प्लिट फॉर ह्यूमन बॉडी, हाउ टू बेस्ट बैलेंस द डाइट टू एंश्योर वेट लॉस, स्पेशली बोला है इसने। वेट लॉस के लिए स्पेशल।
देखिए, फैट डाइट्स और फैंसी डाइट्स, फैशनेबल डाइट्स आते रहते हैं, चले जाते हैं, इनके पीछे कभी मत भागो। रूट को पकड़ के रखो, बैलेंस डाइट फॉलो करो और साथ में एक रिजीम फॉलो करो, तो डेफिनेटली वेट लॉस होगा ही होगा। आप हेल्दी कार्ब्स इंक्लूड करें आप अपने डाइट में। आप मोटा मोटी आप अपने प्लेट को दो हाफ्स में बांट लीजिए। एक हाफ्स में नॉन स्टार्ची और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हो गया आपका 50% वो, और दूसरे हिस्से में आपका आधा आधा बटा हुआ कार्ब्स एंड प्रोटीन्स हो गया, जिसमें आपको हेल्दी फैट्स जरूर इंक्लूड करने हैं, नट्स जरूर इंक्लूड करने हैं, पानी की क्वांटिटी अच्छी रखनी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली टाइमली खाना खाना है। डेफिनेटली यू विल लूज वेट एंड आपका स्किन भी जरूर ग्लो करेगा। मैम काफी सारे मेल्स हैं, अभी मेल रखे हुए हैं मेरे पास क्वेश्चंस के। टाइम बाउंडेशन देखते हुए हम लोग सारे क्वेश्चंस तो नहीं उठा पा रहे हैं। चैट बॉक्स में भी चल रहा है, इवन हमारा जो मल्टीमीडिया जिसने सेट किया है हम लोगों के लिए, जूम रूम, ऐश्वर्या, मैं बहुत मतलब थैंक्स के लिए, ग्रेटिट्यूड्स के लिए वर्ड्स नहीं है। वो अभी भी मेरे को मेल करे जा रही है कि इतने लोगों के और मेल आ रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं हो पाए। तो नेक्स्ट हम लोग उसके लिए करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ टन फॉर यू स्पेशली। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, एंड ऐश्वर्या आल्सो, थैंक यू ऐश्वर्या, एंड मिसेस दुर्गा मांका आल्सो, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्गा दी को मैं ग्रेटिट्यूड के लिए यही बोलना चाहूंगी, सिर्फ इतना सा कि एक मेरे लिए कलकत्ता से काम कर रहे हैं और एक मेरे लिए दिल्ली से काम कर रहे हैं, झालावाड़ जैसी छोटी जगह में। तो वर्चुअल मीटिंग के थ्रू हम लोग बहुत इजीली इस काम को कर पाए। एक छोटी सी विश थी, वो मैम आपने पूरी तरह कंप्लीट की मेरी। थैंक्स के लिए वर्डिंग्स नहीं है, पर फिर भी कोशिश कर रही हूँ इसको बोलने का। एक्चुअली शुक्राना को मैं डिफाइन कर रही हूँ आज। शुक्राना इज श से शंकर भगवान, क से कृष्ण भगवान, र से राम, न से नानक देव जी और अ से अल्लाह। तो इतने सारे गुरुदेव सबको मैं विराजमान करते हुए आप सभी का थैंक्स करती हूँ। जितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो रह गए, हम लोग उनके लिए यूट्यूब पे करेंगे और नेक्स्ट आपसे जरूर टाइम लेंगे फिर से। इस बात में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया